खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले भारत को पाकिस्तान का थप्पड़ जिंदगी भर याद रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की मरकज़ी तक़रीब से खिताब। कहा, हमें पुरअमन हमसाये की तरह मुज़ाकरात करना होंगे, मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। बेमिसाल बहादुरी के हवाले से दो शख्सियात का जिक्र। बोले, खुदा को गवाह बनाकर कहता हूँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जैसा बहादुर बंदा नहीं देखा। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर 3 घंटों में सीज़ फायर की कॉल आ गई थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी बहादुरी दिखाई और खित्ते को तबाही से बचाया। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम हमले के बाद भारत को मुश्तरका तहकीकात की मुखलिसाना पेशकश की, जिसे हक़ारत और तकब्बुर से ठुकराया गया। गरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दुश्मन के 6 जहाज़ गिराए जो खुद को जनूबी एशिया का थानेदार समझता था। आर्मी चीफ ने कहा, हमें इजाज़त दें, दुश्मन को ऐसा थप्पड़ रसीद करें जो उम्र भर उसे याद रहे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया ने जिस तरह दुश्मन को जवाब दिया उस पर फख्र है। यौम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान का बयानिया बनाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। मीडिया हमारा फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया को जिस शानदार अंदाज में जवाब दिया वो इसे मुद्दतों याद रहेगा। आर्मी चीफ ने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और उनकी टीम और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर यौम तशक्कुर की पुरवकार मरकज़ी तकरीब। मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुसल्लह अफ़वाज की चाकचौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवी और फ़ज़ाइया के सरबराहान, विफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफ़ारा और दीगर अहम शख्सियात तकरीब में शरीक हुई। शहदा के बुलंद दराजात, मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। गुलकारा हादिया हाशमी, शबनम अची, सायरा नसीम, साहिर अली बग्गा ने मिली नग़मे गाकर शुरका के दिलों को गरमा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी मफाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात भी हुई। इसहाक डार ने कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात की। बरतानवी हाई कमीशन से जारी एलामी के मुताबिक डेविड लेमी ने कहा, जंग किसी मुल्क के मफाद में नहीं, हम इस जंग बंदी को पायदार अमन में तब्दील करने के ख्वाहां हैं। बारके हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़। सूबाई दारकूमतों में 21 तोपों की सलामी। नमाज फजर के बाद कुरान खानी, मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम और शुहदा के लिए बुलंदी दराजात की दुआएं। उलमाए कराम ने ऑपरेशन बुनियानी मरसूस को खुतबात जुमा का मौसू बनाया। निशान हैदर पाने वाले शुहदा के मज़ारात और यादगारों पर तकरीबात फूल रखे गए। वज़ीर आज़म हाउस में समेत शहर शहर परचम कुशाई, अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीबात। अजीम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। आसिफ अली जरदारी का शहीद को खराज अकीदत। कहा, हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। शहबाज शरीफ और जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज जवानों की अयादत। शहबाज शरीफ ने कहा, जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान और कौम ने जंग लड़ी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी। दुनिया ने देखा, कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, शोहदा के अहल खाना का हौसला बढ़ाया।
यौम तशक्कुर पर सेनेट का इजलास, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और पेशावराना सलाहियतों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, भारतीय जारहियत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आ गए। अवाम पार्लियामेंट की यकजहती बेमिसाल रही। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारी कौम मुत्तहिद है, कोई बैरूनी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। अरकान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। शानदार कामयाबी और फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐवान वज़ीर आला में परचम कुशाई तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियादन मरसूस लीडरशिप दलेर अफवाज पाकिस्तान और मुत्तहिद कौम के गैर मुतज़लज़ल इत्तेहाद की मरहून मिन्नत है। अमन के दाई हैं मगर जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी। सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान ने ईमान की ताकत से भारत को शिकस्त दी। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, लेकिन कभी भी अमन को जो है वो हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और अगर कभी फिर इंडिया ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह इंडिया टुकड़ों में बांट जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, भारत ने निहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय राफेल और इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय चैनल्स ने 10 मई को ऐसी ऐसी खबरें चलाईं जिन्हें देखकर लगता था जैसे कार्टून नेटवर्क देख रहे हों। भारत यकतरफा तौर पर सिंध ताश माहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंध असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर। सिंध सेक्रेटेरिएट कराची में परचम कुशाई। तकरीब में पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मज़ार कायद पर हाजिर। यौम तशक्कुर पर बलूचिस्तान भर में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। जाफराबाद में भारत से फतह पर मार्का हक रैली। तफ्तान में अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चमन में परचम कुशाई। ओस्ता मोहम्मद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआइया तकरीब। सोहबतपुर में भी मिली जोश और जज्बे का इजहार। हब में डिप्टी कमिश्नर निसार अहमद लांगू ने परचम कुशाई की। शोहदाए वतन के मज़ारात पर फातह ख्वानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम खान की लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद के अहल खाना से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कहा, मादरे वतन के दिफा के लिए लेफ्टिनेंट सफ़ीउल्लाह शहीद की कुर्बानी हरगिज़ रायगा नहीं जाएगी। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम तशक्कुर पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। मार्का हक के शहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा, भारतीय जारहियत के खिलाफ कमाल बहादुरी पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन कंडापुर की यादगार शहदा पर हाज़री। कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में यौम तशक्कुर पर मिली जोश व जज्बा। नमाज फजर के बाद तलावत कुरान की गई। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मुजफ्फराबाद और गिलगित में 21-21 तोपों की सलामी। पाक फौज के दस्ते ने नारा तकबीर बुलंद किया और तोपों की सलामी पेश की। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में परचम कुशाई की तकरीब। यादगार शोधा पर चौक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मुजफ्फराबाद में शहरियों ने भी पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाज़री। कोर कमांडर कराची ने बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाज़री। मुसव्विर पाकिस्तान के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ कराई। पाक फिजाइया की जानिब से भी यौम तशक्कुर शायान शान तरीके से मनाया गया। PAF एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PAF अकेडमी असगर खान रसालपुर में परचम कुशाई की तकारीब। PAF बेस बजबेर पेशावर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी तकारीब मुनक्किद की गई।
शोहदा की यादगारों पर फूल रखे गए और फातहखानी की गई। एयरफोर्स के शाहीनों को भारतीय जौहरियत के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने पर खराज तहसीन पेश किया गया। कराची में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने मज़ार पर हाजिरी दी और फूल रखे। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज। मुल्क भर में यौम तशक्कुर मिली जोशो खरोश से मनाया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर तकरीब में पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब समेत अवाम की कसीर तादाद शरीक हुई। मरी के GPS चौक पर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से शमें रोशन की गई। सरगोदा में ज़िला इंतजामिया ने तकरीब मुनक़्क़द की। पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और शहरियों की शिरकत। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब आतिशबाजी की गई। ननकाना साहब में बाबा फरीद पार्क में शमें रोशन की गई। ज़िले इंतजामिया के अफसरान, सिख, मसीही, हिंदू बरादरी समेत मजहबी और समाजी शख्सियात तकरीब में शरीक हुई। झेलम के शानदार चौक में चराग़ां, मुजफ्फराबाद में ज़िले इंतजामिया ने चराग़ां किया। एबटाबाद में यौम तशक्कुर की तकरीब में शहरियों और अस्करी हुक्काम की शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। इस्लामाबाद पुलिस के ज़ेर एहतमाम F9 पार्क में तकरीब हुई। IG अली नासिर रिजवी समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान का कहना है, दूसरी जंग अजीम के बाद एयरफोर्स की ऐसी जंग हुई है। पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी जहाज और दर्जनों ड्रोन गिराकर अपनी फ़ज़ाई बर्तरी साबित कर दी। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू बोले, भारत का कोई जहाज बॉर्डर से 300 किलोमीटर के करीब नहीं आया। हमारे वज़ीर आज़म और लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज में जीत नजर आ रही थी। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक ने कहा, अमरीका भी भारत से मायूस है। पाक भारत जंग बंदी इस वक्त कायम है। दोनों DGMOs मरहलावार तनाव में कमी के मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा शफकत अली खान की प्रेस ब्रीफिंग, बोले कि भारत ने पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने साबित किया कि इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय जौहरियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। हमारे पास भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के शवाहिद मौजूद हैं। जब भी बाहमी मुज़ाकरात होंगे, कश्मीर पर बातचीत होगी। पाक भारत सीज़ फायर की कोई वाज़ेह तारीख मुकर्रर नहीं। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक फ़रीक़ैन से किसी एक ही तरफ से खिलाफ वर्जी तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से माहदे पर अमल दरामद कर रहा है। अब तक भारत ने भी खिलाफ वर्जी नहीं की। दर हकीकत कशीदगी में कमी लाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत जब भी और जहाँ भी खिलाफ वर्जी करेगा, इसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सेनेट इजलास में 18 मई तक सीज़ फायर की बात की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बनू बेंच का दौरा। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतीक शाह से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में कौमी अदालती पॉलिसी, अदलिया और वकला की सदादे कार बढ़ाने पर तफसीली गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, अदलिया की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ की फरहमी के लिए नागुज़ीर है। चीफ जस्टिस ने सख्त हालात में काम करने वाले जजेस की खदमात को सराहा। चीफ जस्टिस ने बनू जेल का भी दौरा किया और कैदियों के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस ने इंसदादे मुनशियात सेंटर का भी इफ्तिताह किया। CSA इम्तिहानात के लिए उम्र की हद 5 साल तक बढ़ाने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। नून लीगी रुकन सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने करारदाद पेश की। CSS इम्तिहानात के लिए उम्र की हद 35 साल मुकर्रर करने की इस्तदा, जबकि एक उम्मीदवार 5 बार इम्तिहान देने का अहल होगा। इस वक्त CSS के लिए उम्र की हद 30 साल है, जबकि एक उम्मीदवार 3 बार इम्तिहान देने के लिए अहल होता है। कौमी असम्बली ने तहवील मुल्जिमान, पाकिस्तान शहरियत एक्ट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी के बिल भी मंजूर कर लिए। 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह का इंदराज कानूनी जुर्म करार। निकाह रजिस्ट्रार कम उम्र बच्चों की शादी का इंदराज न करने के पाबंद होंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। अदालत कम उम्र बच्चों की शादी से मुतालिक मुकदमात 90 रोज में निपटाने की पाबंद होगी।
18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर वालिदैन और सरपरस्त के लिए भी सजाएं मुकर्रर। इस्लामाबाद में कानून का इतलाक फिलफौर होगा। इनकम टैक्स तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने दरामदात की टैरिफ में बतदरीज कमी की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत से सैर हासिल मुशावरत के बाद बुनियादी मुआशी इस्लाहात के लिए जामे मनसूबा तश्कील दिया जा चुका है। हुकूमत मजबूत और मईशत के हसूल, रोज़गार के मौक़े और महंगाई के मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मुहैया करने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान ने टैक्स वसूली बढ़ाने का प्लान IMF को पेश कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF की टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की तजवीज़, अदालतों से टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों का निज़ाम बनाने का मुतालबा। IMF ने जोर दिया, इन्फोर्समेंट में बेहतरी से 600 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएं। बजट में टैक्स बढ़ाकर 430 अरब रुपए इजाफी हासिल किए जाएं। आइंदा बजट में तंबाकू और रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाया जाए। IMF को टैक्स अहदाफ के असूल में दरपेश मुश्किलात पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.03% इजाफा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार अदाद शुमार जारी कर दिए। मुर्गी का गोश्त, अंडे, चीनी, खुश दूध महंगा हुआ। आलू, चावल, घी, LPG का घरेलू सिलेंडर सस्ता हुआ। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मुनाफे का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस हफ्ते सरमायाकारों ने 5 अरब 30 करोड़ डॉलर्स का गैर मामूली मुनाफा कमाया। 11.6% इजाफे से मुनाफा 1,500 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मुल्क के ज़्यादातर अजला में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। नहीम खान, जैकबाबाद और तुर्बत में पारा 48 डिग्री पर जा पहुंचा। लाहौर में टेम्परेचर 43, पेशावर 42, कराची 35, इस्लामाबाद और कोयटा में 38 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को है। उधर मरी और गिरदनवाह में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप दौरा मशरिक़ वस्ता मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 600 अरब डॉलर के दिफाई और इक्तसादी मुआहदे हुए। कतर के साथ सदर ट्रंप ने 96 अरब डॉलर के 160 बोइंग तैयारे और जंगी जहाज बेचने का मुआहदा किया। अमरीका UAE को 10 साल में 1.4 खरब डॉलर के हथियार फरोख्त करेगा। ट्रंप ने अपने दौरे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर में अमरीकी किरदार का बार बार तस्करा किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म को एक साथ डिनर पर बुलाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। और चित्राल की वादी कैलाश में रंगों की बहार, रिवायात और रक़्स से सजे चिलम जोश त्यौहार जारी। रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब तन किए कैलाशी मर्द ख़वातीन सबकी तवज्जो का मरकज़। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद रंगारंग सकाफती त्यौहार देखने पहुँच गई। मकामी तौर पर जूशी कहलाने वाले इवेंट का आज तीसरा और आखिरी रोज़ होगा।